सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और इस टाइम हमारा चैप्टर 7 रिवीजन में चल रहा है। कल मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की रिवीजन कराई थी चैप्टर 7 की, और आज भी मैं तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की रिवीजन कराऊंगी। लेकिन कल जो हमारे क्वेश्चन थे वो केवल वन वर्ड आंसर थे, और आज हैं थोड़ी सी वन लाइन के आंसर में भी हो सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पौधे का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? पौधे का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? पौधे का वर्गीकरण उसकी ऊंचाई, तने तथा शाखाओं के आधार पर होता है। इसके आधार पर होता है उसकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर होता है। प्रश्न नंबर 2, विसर्पी लताएं किसे कहते हैं? क्या है प्रश्न नंबर 2 बेटा? विसर्पी लताएं किसे कहते हैं? जो पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, उनको खड़े होने के लिए और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम विसर्पी लताएं कहते हैं। दोबारा से सुनिए, ऐसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर ही फैल जाते हैं, इनको हम विसर्पी लताएं कहते हैं। विसर्पी का मतलब कि सर्प की तरह, जैसे कि सर्प है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो ज़मीन पर ही रेंग कर चलता है। इसी तरीके से ये पेड़ की लताएं, विसर्पी पेड़ जो है लताएं जो है वो जमीन पर ही बढ़ती रहती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बीजांड किसे कहते हैं? कौन सा है बच्चों? बीजांड किसे कहते हैं? अंडाशय के जो हमारा पुष्प है उसमें 2 भाग होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर, और जो अंडाशय है वो बीजांड है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाओं को, दोबारा से सुनिए, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। दोबारा आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, पर्णवृत्त किसे कहते हैं? क्या है बच्चों? पर्णवृत्त किसे कहते हैं? क्या है? दोबारा से सुनिए, पर्णवृत्त किसे कहते हैं? पत्ती का वह भाग, किसका? पत्ती का वह भाग जिसमें वह टहनी से जुड़ी होती है। जैसे हमारे ये पेड़ है और इसमें से ये टहनी है, और ये जो इसका जॉइंट है ये टहनी से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम पर्णवृत्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, मध्य शिराएं किसे प्रश्न नंबर 5, बाह्य दल किसे कहते हैं? क्या है? बाह्य दल किसे कहते हैं? फूल के हरी पत्तियों को, जो फूल होता है, पुष्प होता है, उसके नीचे हरी पत्तियां जो होती हैं उनको हम बाह्य दल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मध्य शिराएं किसे कहते हैं? मध्य शिराएं किसे कहते हैं? बेटा देखो, ये जो पत्ती होती है, ये पत्ती होती है, इसके बीच की जो ये शिरा है ना, ये बीच की, जो बीच की लाइन होती है, इसको हम मध्य शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मध्य शिरा। ठीक है, जितनी भी पत्तियां हैं उनके बीच की जो मोटी डंडी होती है, इसको हम मध्य शिराएं कहते हैं। आगे चले। अगला प्रश्न है, संवहन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 7, संवहन किसे कहते हैं? तने द्वारा जल को ले जाने को हम संवहन कहते हैं। देखो बेटा, ये हमारा पौधा है, इसकी जड़ें हैं, और ये जो जड़ें जो है, जो खनिज लवण है जो है
संवहन कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, तने द्वारा जल को ले जाने के क्रिया को हम संवहन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्व जड़ें किसे कहते हैं? कौन सा प्रश्न है बेटा? पार्श्व जड़ें किसे कहते हैं? पौधे के मुख्य जड़ से, पौधे की मुख्य जड़ से कई जड़ें जुड़ी होती हैं। पौधे की मुख्य जड़ से कई छोटी जड़ें निकलती हैं, इनको हम पार्श्व जड़ें कहते हैं। देखो बेटा, ये हमारा पौधा है और इसमें जो जड़ें होती हैं, इसकी एक मुख्य जड़ होती है ये, और इसमें से जो जड़ें निकलती होती है ना, ऐसे छोटी 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 दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। मुख्य जड़ तो बीच की है, लेकिन इसके जो किनारे और दूसरी जो जड़ें लगी होती है, इसको हम पार्श्व जड़ें कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से आप क्या समझते हैं? क्या प्रश्न है बेटा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से आप क्या समझते हैं? पत्तों द्वारा प्रकाश और क्लोरीन की उपस्थिति में, पत्तों द्वारा प्रकाश और क्लोरीन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, पत्तियों द्वारा प्रकाश और सूर्य के का प्रकाश और क्लोरीन की उपस्थिति में, पत्तों द्वारा प्रकाश और क्लोरीन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के तने के क्या कार्य हैं? क्या प्रश्न है बेटा? पौधे के तने के क्या कार्य हैं? अब सुनिए, नंबर 1, तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या है? ये जो तना है, इसके क्या कार्य है? कि यहाँ से नीचे से मिट्टी है, ये हमारा इंडिया, इस मिट्टी में से जड़ों द्वारा जल व खनिज लवण लेकर जो इसका अगला भाग होते हैं, ये जो भाग होते हैं, यहाँ तक जड़ों द्वारा जल व खनिज लवण पत्तियों लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है। नंबर 2 है, यह शाखाओं तथा पत्तियों को सहारा देता है। आपने देखा होगा, पूरा हमारा जो पौधा होता है वो तने के ऊपर ही स्टैंड होता है। यदि तना मजबूत नहीं होता तो पौधा हमारा खड़ा नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने बताया आपको, रिसर्च में लताएं, क्योंकि उनके तने मजबूत नहीं होते, कमजोर होते हैं, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। तना पत्तियों द्वारा तैयार मड को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, और उसके बाद जब भोजन तैयार हो जाता है यहाँ पर पौधों का, तो क्या करता है तना? यहाँ से वापस इसका भोजन लेकर और जब तैयार भोजन को पौधे के अन्य भागों तक भी पहुंचाता है। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि तने के क्या कार्य होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? पुष्प के स्त्री केसर के निचले भाग में, पुष्प के स्त्री केसर के निचले भाग में अंडाशय होता है। प्रश्न नंबर 12, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखो जिसमें से प्रत्येक संयुक्त और अलग पंखुड़ियां हों। ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखो जिसमें से प्रत्येक के संयुक्त और अलग पंखुड़ियां हों। तो वो 2 है बच्चों। नंबर 1, धतूरा के फूल में पंखुड़ियां संयुक्त होती हैं, और गुलाब के फूल में पंखुड़ियां अलग अलग होती हैं। दोबारा से सुन लीजिए, जो धतूरे का फूल होता है उसकी पंखुड़ियां संयुक्त होती हैं, और जो गुलाब का पुष्प होता है उसकी पंखुड़ियां अलग अलग होती हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको नहीं कराती, मेरा थोड़ा थोड़ा कराने का प्रयास यही है कि साथ साथ आप याद भी करें और आने वाले सेकंड टर्म एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए।
बच्चों अब मैंने पहले भी बोला था, अब दोबारा बोल रही हूँ कि अब सेकेंड टर्म एग्ज़ाम हमारे शुरू होने वाले हैं, कभी भी हो सकते हैं, मे बी जनवरी के स्टार्ट में या मिड में। अभी हमारे को कुछ डेट ऐसी मिली नहीं है तो जो मैं आपको बता सकूँ। तो बच्चों आप अपने सेकेंड टर्म की जो तैयारी है, लर्निंग वर्क है, रिविज़न वर्क है, वो स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।